गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है डिटेल नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। इसके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से, और जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में। और जैसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है तो शायद अब डिटेल में पूछ भी सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस अब आने भी लगे हैं। ये ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम अभी से पढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप क्या होता है भाई? द्वीप क्या होता है? सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए, तब ना हम समझेंगे कि द्वीप समूह क्या होता है। चलिए तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। भाई द्वीप के भी प्रकार होते हैं, जैसे द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप, नदी द्वीप। चलिए हम सभी की डेफिनेशन एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा द्वीप। द्वीप वह क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो, स्थल क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं हम? द्वीप। जो कि सिर्फ चारों ओर किससे घिरा हो? जल से, और वो क्या है? एक स्थल क्षेत्र है। इससे हम क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। इसी तरह अब भाई द्वीप समूह, एक से अधिक द्वीपों की संख्या को द्वीप समूह कहते हैं। जैसे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें एक से अधिक द्वीप है, टापू है, सभी को मिला के इसे द्वीप समूह कहते हैं। अब आता हमारा महाद्वीप ऐसा भूभाग, ये देखिए आप, ये भूभाग है स्थल क्षेत्र में। ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर जल हो, उसे हम क्या कहेंगे? महाद्वीप कहेंगे। जैसे हमारा एशिया महाद्वीप हो गया, हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इसे हम क्या कहेंगे? महाद्वीप। अब आता हमारा प्रायद्वीप। भूमि का वह भाग या ऐसा स्थलीय क्षेत्र जो सिर्फ 3 तरफ से जल से घिरा हो। कितने तरफ से? सिर्फ 3 तरफ से जल से घिरा हो, और बीच में और एक साइड सिर्फ स्थल हो या भूभाग हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। जैसे दक्कन का प्रायद्वीप, कोलाबा प्रायद्वीप जो मुंबई में है। इसी तरफ आगे हम बढ़ते इसी लिस्ट में हमारा नदी द्वीप। अब नदी द्वीप कैसे कहते हैं भाई? जब नदी उसके प्रवाह की उसकी गति थोड़ी धीमी कर देती है, जब उसकी धाराएं 2-3 दिशाओं में बढ़ जाती है, देन हम वो आगे जाके फिर से अपनी एक ही धारा में प्रवाहित होती है, जो बीच में बढ़ती है, और उसके बाद जो थोड़ा सा स्थल भूभाग बनाती है वो जो बच जाता है, और आगे जाके फिर से वो एक ही धारा में मिक्स हो जाती है, उसी को हम जो स्थल भूभाग बनता है, जो स्थल आकृति बनती है, उसी नदी द्वीप कहते हैं। हमारे यहाँ सबसे फेमस, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। माजुली नदी द्वीप जो कि असम में है, और ये कौन सी नदी बनाती है? ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, माजुली नदी द्वीप। आई होप गाइस आपको द्वीप, नदी द्वीप समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम देखते हैं क्या हमारा अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश। ये है क्या है भाई? केंद्र शासित प्रदेश है ना, ये राज्य तो है नहीं, ये क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। अब इसके नाम भी बहुत सारे हैं भाई। अब पर्टिकुलर एक नाम तो नहीं, तो हम इसके अन्य नाम भी पढ़ लेते हैं। कोई गारंटी भी नहीं कि क्वेश्चन में सिर्फ इसी से नाम आ जाए या यही नाम से क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए इसके अन्य नाम भी देख ही लेते हैं। सबसे पहले इसे मरकत द्वीप भी कहते हैं, एमराल्ड आइलैंड भी कहते हैं, इसे द्वीप भी कहते हैं, और इसे गार्डन ऑफ ईडन भी कहते हैं। जब से यहाँ टूरिज्म शुरू हुआ है, जब से इसे गार्डन ऑफ ईडन भी कहते हैं। अभी ये है कहाँ? तो ये है हमारा हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी में। अब ये क्या है? ये महासागर। भाई ये महासागर क्या है? महासागर वह क्षेत्र है हमारे पृथ्वी के 3/4 भाग में महासागर ही है। जल से घिरा हुआ एक विशाल क्षेत्र जिसे महासागर कहते हैं। अब भाई इसमें ये आता है सागर। जब महासागर ही होता है तो फिर सागर क्या होता है? महासागर से ही सटा हुआ थोड़ा छोटा या कम क्षेत्रफल में फैला हुआ क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं हम? सागर। जैसे हमारा अरब सागर, और हमारा महासागर से हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो चलिए आपको सागर और महासागर में भी डिफरेंस पता चल गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। भाई इसकी राजधानी क्या है अंडमान निकोबार की? तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है इसकी? पोर्ट ब्लेयर। अब यहाँ के प्रशासक या फिर लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? तो हमारे यहाँ इसके लेफ्टिनेंट जनरल है एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। यहाँ लोकसभा की सिर्फ एक सीट है, विधानसभा राज्यसभा की सीट नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें से सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेश में ही विधानसभा है। ठीक है। बाकी के 5 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है। जैसे कि हमारे सिर्फ दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर में ही विधानसभा है, बाकी के 5 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीटें नहीं हैं। अब ये केंद्र शासित प्रदेश हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज़िले कितने हैं?
तो यहाँ 3 जिले, कितने जिले हैं? 3। अब इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसी डेट को और 2-3 राज्यों का भी गठन हुआ है, शायद आपको पता होगा, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। अब आते हैं भैया, अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसमें कितने लोगों ने अपना राज किया या जो भी है ना। सबसे पहले यहाँ आए थे हमारे 17वीं शताब्दी में मराठों, ठीक है? देखिए गाइस, मैंने पूरे सेंटेंस नहीं लिखे, मेरे खुद के नोट्स है, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है। आई होप आपको समझ में आए, ठीक है? तो सबसे पहले इस द्वीप पर हमारे यहाँ 17वीं शताब्दी में मराठों द्वारा शासन किया गया। इसके बाद फिर अंग्रेज आ गए। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ जापान ने शासन कर लिया। फिर उसी वक्त हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के अधीन था ये, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत। तो जब यहाँ जब जापान का शासन था यहाँ पे, तब यहाँ हमारे नेताजी ने इंडिपेंडेंस से पहले, क्योंकि इंडिपेंडेंस कब हुआ हमारा इंडिया 1947 में, तो यहाँ 1943 में ही नेताजी ने जापान का जो झंडा है, फ्लैग है, उससे निकालकर हमारे यहाँ का तिरंगा पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर में फहराया था। शायद आपको पता नहीं होगा, आई होप पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, है ना। अब भाई यहाँ की जनता के केसेस ये वो कहाँ जाते हैं सारे मामले, तो यहाँ ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के अधीन कार्य करता है, ठीक है? यहाँ इसका कोई पर्टिकुलर कोई कोर्ट नहीं है, तो ये सारे कोलकाता में के हाई कोर्ट के थ्रू इनका कार्यकाल होता है, ठीक है? अब ये भाई है किसका भाग ये अंडमान निकोबार? अब द्वीप समूह आइलैंड है, तो किसी का भाग होगा। जैसे हमारे पृथ्वी पे होता है ना, यहाँ कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, वैसे ही समुद्र के अंदर भी होता है। जितना हमारी पृथ्वी के ऊपर सतह पे जितनी भी संरचनाएं देखने को मिलती है ना प्राकृतिक रूप से, उतनी हमारे समुद्र के नीचे भी मिलती है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये अराकानियोमा टर्सरी युग की पर्वतमाला के ऊपरी भाग में है, ठीक है? ये अराकानियोमा पर्वतमाला का ऊपरी भाग है, जो कि कहाँ है? ये म्यांमार में स्थित है, अराकानियोमा पर्वतमाला। और उसी का ये जो ऊपरी भाग जो दिखता है, वो है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब चलिए इसका डिवीज़न देख लेते हैं। वैसे तो बेसिक पॉइंट आप सभी को जानते ही होंगे, फिर भी हम डिटेल पढ़ने वाले, तो अब उसका डिटेल ही पढ़ेंगे, ठीक है? मैंने पहले भी कहा था कि मैंने शॉर्ट टाइप बनाया, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर कोई ना, अब देख लीजिए ना, मैं तो बता ही रही हूँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने 2 द्वीप है। वैसे तो सामूहिक रूप से इसे हम एक ही कहते हैं, बट इसमें भी 2 द्वीप हैं, एक अंडमान है और एक निकोबार है, ठीक है? अब इन दोनों को भाई, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये 2 द्वीप है? इनको जो 10 डिग्री चैनल है ना, ये इन दोनों को अलग करता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है, सिर्फ अंडमान की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर अंडमान की। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, लिटिल अंडमान भी कहते हैं ऐसे जिसे, और ये मिडिल अंडमान। अब और इसकी राजधानी क्या? ये जो है अंडमान, इसकी राजधानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर के दक्षिणी अंडमान में, ठीक है? जो हमारी राजधानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो वो कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है कहाँ? तो वो है हमारे दक्षिणी अंडमान में, राजधानी है हमारी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है? अब हम आते हैं निकोबार द्वीप समूह में। अब इसे भी बांटा गया होगा, तो इसे सिर्फ 3 भागों में बांटा गया, ठीक है? अंडमान को कितने में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में? 4। और हमारे निकोबार को 3 भागों में, ठीक है? इसे कार निकोबार, लघु निकोबार, ये महान या फिर वृद्ध या ग्रेट निकोबार भी कहते हैं। इसके 3 भाग हो गए। ये जो 10 डिग्री चैनल है, ये अंडमान, जो लघु अंडमान है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। स्पेशली अगर किसी पर्टिकुलर इसके भागों के नाम पूछ लिया, इसके जो छोटे रूप के नाम पूछ लिया, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 10 डिग्री चैनल है वो किसे अलग करता है, कौन से अंडमान और कौन से निकोबार को अलग करता है? तो ये करता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। ये बेसिकली तो हम बोलते थे कि अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, बट इसमें भी अंदर पूछ लिया जाए तो ये होता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में कितने हैं? द्वीप व टापुओं की कुल संख्या 572 है। वैसे तो हमारे भारत में टोटल मिलाया जाए तो
पूरे टोटल द्वीप 1200 है, लेकिन अंडमान निकोबार में ही निर्जन मतलब जहाँ लोग नहीं रहते, जहाँ मनुष्य नहीं रहते, उनको मिला के 1200 है, और अंडमान निकोबार में 572 है। ठीक है, यहाँ भी निर्जन को मिला करके, तो यहाँ टोटल 572 द्वीप है, टापू और द्वीप मिला के। इनमें से सिर्फ 38 द्वीपों पर ही मानव रहते हैं, बाकी सब निर्जन है। या बाकी के जो बचे हुए जो द्वीप है ना, वहाँ पे मनुष्य नहीं रहते, इसलिए सिर्फ 38। कितने? सिर्फ 38। शायद पूछ सकता, बाकी देख लीजिए अपने हिसाब से। अंडमान निकोबार में कुल द्वीप एवं टापू 550 है। ठीक है, और निकोबार में कितने हैं? 22। तो हम इसे अलग अलग भी देख सकते हैं, पर्टिकुलर एक एक, कि अंडमान में कितने हैं तो 550 है, और निकोबार में कितने हैं तो सिर्फ 22 है। ठीक है, अंडमान निकोबार में सिर्फ द्वीपों की संख्या 522 है। कितनी है? जो द्वीप बोलेंगे हम, जो उनकी संख्या 522 है, और बाकी जो बचे हुए वो सब क्या है? टापू है, द्वीप नहीं है, सिर्फ टापू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनके नाम भी बदले हैं, वही देखते हैं। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, फिर छोटा, ये वो। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये मध्य अंडमान है, जो कि अंडमान का ही क्षेत्र है। कितने के किलोमीटर वर्ग में? 1536 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आया दूसरा सबसे बड़ा, उत्तरी अंडमान, जो कि कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? 1376। ठीक है, और ये तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है दक्षिणी अंडमान, 1211 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको समझ ही आ गया होगा कि हमारे यहाँ जितने भी बड़े द्वीप है वो सिर्फ सीधे अंडमान निकोबार में ही है। तो निकोबार का तो एक भी नहीं है, इसमें तो सिर्फ अंडमान के ही तीनों जो द्वीप है वो सबसे बड़े हैं। ये सबसे बड़ा है मध्य अंडमान, मिडिल अंडमान, उत्तरी अंडमान, और ये दक्षिणी अंडमान जो साउथ अंडमान कहते हैं ना जिस। अब आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अब भाई इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा भी देखते हैं। हम सिर्फ अभी पर्टिकुलर अंडमान की बात करते हैं, हम अंडमान ही पढ़ते हैं। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये मध्य अंडमान, मिडिल अंडमान। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको। और सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो ये है रॉस द्वीप। ठीक है, अब आते हैं हम निकोबार में। अब निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रेट निकोबार, जिसे वृद्ध निकोबार भी कहते हैं, वो हो जाएगा सबसे बड़ा निकोबार का द्वीप, ग्रेट निकोबार। ठीक है, जिसे महान निकोबार भी कहते हैं। और ये कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? तो 872। ठीक है, हमारे अंडमान में लास्ट कितना था? 1100, और देन आफ्टर यहाँ निकोबार में आया हमें 862 वर्ग किलोमीटर में फैला है कौन सा? ग्रेट निकोबार। और सबसे छोटा, अब भाई इसमें भी एक सबसे छोटा होना चाहिए ना, तो इसमें निकोबार में सबसे छोटा द्वीप है पिलोमिलो द्वीप। ठीक है, कौन सा है? पिलोमिलो द्वीप, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अब सबसे ऊंची चोटी भी कह सकते हैं जिससे, ये है सैडल पीक, जो कहाँ है? अंडमान में है। कॉमनली बोल देते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम सभी सैडल पीक आंसर देते हैं। ठीक है, बट ये अंडमान में है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। इसे पल्याण शिखर भी कहते हैं, जो कितनी ऊंची है भाई? 732 मीटर ऊंची, जो कि उत्तरी अंडमान पर निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है ना, जो कि ये कहाँ है? ये उत्तरी अंडमान में है। सैडल पीक कहाँ है? आपको कोई पूछ लेगा कि यार सैडल पीक की स्थिति कहाँ है भाई, ये कहाँ है? तो ये है उत्तरी अंडमान में। अब आते हैं हम निकोबार में। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये है माउंट थुलियर। ये कितने मीटर ऊंचा है? ये है हमारा भाई 642 मीटर ऊंचा है। ठीक है, जो कि कहाँ है? ये है ग्रेट निकोबार में। तो हमारे सैडल पीक कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। और माउंट थुलियर कहाँ है? तो ये ग्रेट निकोबार में। आई होप दोनों की स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। अंडमान की अन्य शिखर माउंट डिओवली, मध्य अंडमान, जो हमारे निकोबार से के बाद जो और ऊंची, मतलब तीसरे नंबर पे जो ऊंची आती है उससे वो है माउंट डिओवली। ये जो मध्य अंडमान में, ये कितना है? ये 515 मीटर। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा माउंट कोयोब, जो दक्षिण अंडमान में है। ठीक है, तो देख लीजिए आप, निकोबार की सिर्फ एक ही चोटी है माउंट थुलियर जो ऊंची है, बाकी तो सारे अंडमान में ही हैं। तो अब अंडमान का एक और कौन सा? माउंट कोयोब, दक्षिण अंडमान में, जो 460 मीटर ऊंचा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें और भी द्वीप है। कोको द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में है। इस द्वीप पर चीन ने अपना इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र लगाया था।
ठीक है, किस पे, हमारे ये कोको द्वीप पे। कोको चैनल म्यांमार और अंडमान निकोबार को अलग करता है। किसे किसे, अब याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल किसे करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, जबकि जो कोको चैनल है ये अलग करता है अंडमान को और म्यांमार को। अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। कौन करता है, तो कोको चैनल। ये चैनल अब भाई अलग कर रहा तो ये म्यांमार नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में नारकोंडम द्वीप है। कौन से क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नारकोंडम है। नारकोंडम द्वीप में सुसुप्त ज्वालामुखी है और बैरन द्वीप मध्य अंडमान में। ठीक है, अब भाई इसमें नारकोंडम द्वीप में ज्वालामुखी भी है, एक 2 सुसुप्त है और बैरन द्वीप अंडमान में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। सुसुप्त मतलब जो माइनर कंडीशन में, कभी कभी 40-50 साल में एक बार उसमें क्या बोल सकते हो उसे, जो एक बार में ऐसा ब्लास्ट करता हो, है ना, उसे सुसुप्त कहेंगे। जबकि सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, ये बैरन द्वीप में ये है सक्रिय है, इसमें उद्गार होते रहता है। ठीक है, विस्फोट कहेंगे, मुझे नहीं आ रहा था, ठीक है, मैं अब विस्फोट कहेंगे। बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। पहला विस्फोट 1787 में हुआ था। अब भाई ये तो बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे पहले बैरन द्वीप में उद्गार कब हुआ था। बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी के विस्फोट से हुआ था भाई। कौन से, ज्वालामुखी के विस्फोट से हुआ था जो सक्रिय था। और वो पहला विस्फोट कब हुआ था उसमें, तो उसमें हुआ था विस्फोट 1787 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट वृद्ध यानी ग्रेट महान निकोबार में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। मतलब यहाँ बहुत सारी जैवमंडल के लिए आरक्षित क्षेत्र है, बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पाई जाती होगी। यहाँ भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये तो बहुत फेमस है, सब बहुत से क्वेश्चंस में आता है, फेमस भी क्वेश्चन है कि भाई भारत का दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इसे इंदिरा कॉल भी, इससे पिग्मिलियन पॉइंट कहते हैं, इसका पुराना नाम पिग्मिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, इसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं और इसे लाही चिंग भी कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा, वैसे तो सारे ही नाम काम आएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अंडमान निकोबार। अंडमान द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर में सेल्युलर जेल स्थित है। सेल्युलर जेल, जिसका नाम आपने सुना तो होगा। सेल्युलर जेल है कहाँ, तो ये अंडमान द्वीप समूह में है। और कौन से अंडमान में है, तो वो है दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान की राजधानी क्या, हमारी पोर्ट ब्लेयर। हमारी राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी दक्षिणी अंडमान में स्थित है और वहाँ है हमारा सेल्युलर जेल। ठीक है, जिसकी दीवारों पे विनायक दामोदर सावरकर जी ने भारत का इतिहास लिखा था। कोयले से इस जेल की दीवारों पे हमारे ये स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर जी ने पूरा इतिहास लिख डाला था सेल्युलर जेल की दीवारों पे, वो भी सिर्फ कोयले से। ठीक है, इसी सेल्युलर जेल को स्वतंत्रता काल में, जब हुआ नहीं था, हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब इसे काला पानी कहा जाता था। जैसे कि अब बहुत से फिल्म हो गए या फिर सुना है ना हमने कि काला पानी की सज़ा, काला पानी की सज़ा, तो वो काला पानी यहीं सज़ा होती थी उसके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अब ठीक है, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच दक्कन पास है। ये क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली, मैंने बायजूस का वो IAS का स्कॉलरशिप टेस्ट था ना, उसमें अंडमान निकोबार से लगभग 3 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें दक्कन पास से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ये है क्या भाई, किससे अलग करता है। तो ये है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान के बीच में है ये दक्कन पास। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है, दक्कन पास। यही क्वेश्चन आता है कि दक्कन पास किसे किसे अलग करता है, तो ये करता है साउथ अंडमान को, और लिटिल अंडमान को दक्कन पास अलग करता है। अब आगे चलते हैं। इंदिरा पॉइंट उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। ठीक है, अंडमान की उत्तरी अक्षांश रेखा पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। यह पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कौन सी रेखा से, भूमध्य रेखा से, याद रखिएगा, आ भी सकता है क्वेश्चन। तो ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है,
ये जो नानकोरी है, नानकोरी निकोबार द्वीप समूह का महत्वपूर्ण द्वीप है। ठीक है, नानकोरी याद रखिएगा, पूछ भी सकता है। वर्ष 2018 में अंडमान द्वीप समूह के 3 द्वीपों के नाम बदले गए। ठीक है, शुरू में दूसरे थे, पहले दूसरे नाम से जानते थे, पर 2018 में इसके नाम बदल दिए गए। जैसे सबसे पहला हैवलॉक द्वीप, जिसे स्वराज द्वीप के नाम से कहते हैं आप। ठीक है, दूसरा रॉस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रखा गया है रॉस द्वीप का नाम। रॉस द्वीप निकोबार का ये जो सबसे छोटा द्वीप है, रॉस द्वीप मैंने कहा था अंडमान का, सॉरी अंडमान का द्वीप है ये सबसे छोटा द्वीप। और तीसरा है नील द्वीप, इसका नाम बदल के रखा गया शहीद द्वीप। तो ये तीनों द्वीप के नाम आपको याद रखना है, आ सकता है क्वेश्चन के। हैवलॉक को स्वराज द्वीप, रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से बोस द्वीप कहते हैं, रॉस द्वीप को बोस द्वीप, और नील द्वीप को शहीद द्वीप। ठीक है, और इन्हें कब बदला गया है? तो 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज द्वीप, रिची पिपिलोगी, ये जो स्वराज द्वीप है, जो हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के जिसका नाम स्वराज द्वीप रखा गया है, स्वराज द्वीप में जो रिची आर्किपेलागो द्वीप है, द्वीप समूह जो है वो सबसे बड़ा द्वीप समूह है। स्वराज द्वीप में रिची आर्किपेलागो द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो की हत्या करने वाले शेर अली को काइपर द्वीप पोर्ट ब्लेयर के पास में फांसी दी गई थी। अब लॉर्ड मेयो की हत्या किसने की थी? तो इनकी हत्या की थी शेर अली जी ने। ठीक है, और इन्हें कहाँ फांसी दी गई? हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में इन्हें फांसी दे दी गई। याद रखने वाला पॉइंट है कि लॉर्ड मेयो की हत्या करने वाले शेर अली को कहाँ फांसी दी गई थी? तो कहाँ फांसी दी गई थी? पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडमान की एकमात्र नदी, यहाँ सिर्फ एक ही नदी बहती है, जिससे कुलपोग नदी डिगलीपुर उत्तरी अंडमान में बहती है। ये कहाँ बहती है? नदी का नाम है कुलपोग नदी। ये बहती है उत्तरी अंडमान में, और कौन से ये क्षेत्र में? तो डिगलीपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं अंडमान में। तो ये कहाँ है? ये अंडमान में स्थित है। याद रखिएगा, शायद आ भी सकता है कि अंडमान में कौन से 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और एक हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। और आगे अब निकोबार में भी देखते हैं। गैलीलियो राष्ट्रीय उद्यान, कैपबेल राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? ये तो ग्रेट निकोबार में, ये अंडमान में और ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में, ये दो राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? ये 90 राष्ट्रीय उद्यान है। जबकि ये 2 मेन इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान के मैंने नाम दे रखे हैं। बाकी आप याद रखिएगा कि यहाँ पे कितने टोटल दोनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 90 राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहाँ कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है भाई? तो अंडमान द्वीप समूह में ओंग जनजाति। ये क्वेश्चन अभी आया था कि अंडमान में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो कौन सी जनजाति पाई जाती है? हमारी ओंग जनजाति पाई जाती है। ठीक है, जो छोटे अंडमान लिटिल अंडमान में ज़्यादातर होती है। ठीक है, और एक जारवा जनजाति जो दक्षिणी अंडमान में है, और मध्य अंडमान में महा अंडमानी सेंटिनली जनजाति। तो देखिए तीनों अंडमान में 3 जाति सब देखिए हमने। सबसे पहले देखी ओंग जनजाति जो कहाँ है? लिटिल अंडमान में। जारवा जनजाति दक्षिणी अंडमान में, और मिडिल अंडमान मध्य अंडमान में महा अंडमानी सेंटिनली जनजाति। ठीक है, आई होप आपको ये जनजाति अभी समझ में आ गई। ये जनजाति साथ केरल से ही बिलोंग करती है। अब आके आएंगे हम निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है। हमने अभी अंडमान की बात करी, अब आते हैं हम निकोबार में। निकोबार में मंगोलाइट व सैम्पन जातियाँ निवास करती है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, मंगोलाइट व सैम्पन। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली बहुमूल्य लकड़ियाँ कौन सी है? पड़ौक की और एक कर्जन है, कर्जन की। ये क्वेश्चन भी अभी आया था कि अंडमान में नहीं कि कर्जन की लकड़ियाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये है अंडमान निकोबार में 2 सामूहिक क्षेत्र से पड़ौक और गर्जन की लकड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और मैंने इन एडिशनल फैक्ट जोड़ा, मुझे खुद थोड़े दिन में बाद में पता चला था। वैसे तो मैंने सिर्फ इतना ही टॉपिक बना रखा था, फिर मैंने सोचा और एडिशनल कर ही देती। तो भाई सुना होगा आपने रिची द्वीप और लिब्रिंथ द्वीप। ठीक है,
ये दो द्वीप फेमस किस लिए, ये भी अंडमान निकोबार से ही सटे हुए हैं, वहीं पे है, उनका भाग नहीं है हालांकि, बट है वहीं के। तो यहाँ तितलियों की बहुत सारी विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती है, जैव विविधता बहुत है यहाँ तितलियों के विषय में, तो इसलिए ये बहुत फेमस है, रिची द्वीप और लेब्रिंथ द्वीप। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ही समीप है ये दोनों द्वीप, इसलिए सोचा कि दे ही देते हैं, पढ़ लेंगे। फिर यहाँ अभी तो वैसे मैंने खुद भी नहीं सुना था, मैं जब इसके नोट्स बना रही थी जब देखे मैंने कि इंटरव्यू आइलैंड, भाई इंटरव्यू आइलैंड कहाँ है? तो इंटरव्यू आइलैंड भी होता है जो कि हमारा उत्तर और मध्य अंडमान के जिलों में आता है, ठीक है। इंटरव्यू आइलैंड, कौन सा आइलैंड? इंटरव्यू आइलैंड। और ये एक है रटलैंड आइलैंड, दक्षिणी लघु अंडमान, साउथ और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। कौन सा? अब याद रखिएगा, उत्तर और मध्य अंडमान में कौन के जिलों में कौन सा है? ये इंटरव्यू आइलैंड। और हमारा साउथ और लिटिल अंडमान में कौन सा? रटलैंड आइलैंड, ठीक है। अब यहाँ की जलवायु कौन सी है भाई? यह द्वीप विषुवतीय वृत्त पे है, ठीक है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह विषुवत वृत्त के समीप है और इसीलिए यहाँ की जलवायु भी कौन सी है? विषुवतीय जलवायु ही पाई जाती है, ठीक है। आई होप गाइस आपको अंडमान निकोबार से रिलेटेड सारे फैक्ट पता चल गए होंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई होगी, और कोई फैक्ट छूट गया हो, मैंने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ दिया हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये मैंने छोड़ दिया है, या और ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा है। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और डिटेल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो डलेगा आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।